धर्मनगरी अयोध्या में राम पथ के निर्माण में व्यापारियों के मुआवजे को लेकर सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर पवन पांडे का अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिला है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के पक्ष में आंदोलन करने के लिए किस सड़क पर उतरें। सड़क पर तो मलबा है, सड़क पर बुलडोजर है। हम सड़क पर उतरने के लिए डर नहीं रहे हैं। किस कमरे में छुपे हैं हम तो व्यापारियों के पक्ष की बात कर रहे हैं। आंदोलन करने लायक सड़क बची ही नहीं है, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पवन पांडे की मीडिया पर ही भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जितना आप लोग भाजपा को दिखाते हो उतना अयोध्या के व्यापारियों के दर्द को दिखा दो। अयोध्या के व्यापारियों का भला हो जाएगा। बगैर सड़क पर उतरे ही व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। व्यापारियों को सही मुआवजा मिल जाएगा। माइक्रोस्कोप पर देखिए, भाजपा के नेता नहीं दिख रहे हैं। जिन्होंने नून रोटी खाकर सरकार बनवाई वह नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी व्यापारी से मिलने नहीं गया भाजपा नेता। जब भाजपा की बनी सरकार तब बुलडोजर को सजा कर किया गया था डांस। अब वही बुलडोजर व्यापारियों के घर पर चल रहा है। तो वहीं पवन पांडे ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया कि कहा कि अयोध्या में अधिकारी लूट घसोट कर रहे हैं, कमीशन खोरी। पवन पांडे का दावा, कई व्यापारियों ने बताया कि मुआवजा बढ़ाने के नाम पर कमीशन खोरी चल रही है। जिन व्यापारियों का दुकान और मकान जा रहा है उनमें से चल रही है कमीशन खोरी। उसमें भी अधिकारी पैसा ले रहे हैं। जो बुलडोजर व्यापारियों की तरक्की का प्रतीक था, आज वही बुलडोजर उनके विनाश का प्रतीक बन गया है। आज वही बुलडोजर देखकर व्यापारियों की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। अयोध्या में मुआवजे के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा वाले जहां भी जाते हैं भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। भाजपा अयोध्या की प्रजा का दर्द नहीं समझ रही है और सरकार जो मकान दुकान ले रही है उसका सर्किल रेट बढ़ाकर व्यापारियों को मुआवजा दे। हम सड़क पर उतरने डर कहां रहे हैं? कहां डर रहे हैं? कहां डर रहे हैं? कहां, किस बात से डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? हम योगी जी से आपके प्रश्न में बोल रहा हूं, मैं योगी जी से भी कह रहा हूं, मोदी जी से भी कह रहा हूं, डीएम कमिश्नर से भी कह रहा हूं। हम डर कहां रहे हैं? हम कहां कमरे में लुक्कम घुस गए भैया? हम तो अपनी बात कह ही रहे हैं मजबूती के साथ। जैसे टीवी पे दिखता है कि योगी जी ये बता रहे हैं, अखबार समाचार में छपता है, तो हम भी तो बोल रहे हैं व्यापारी के हित की बात। हमारी बात भी तो योगी जी तक जा रही है। ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज्यादा सड़क पर उतरना होता है, व्यापारी सब खड़े होना जरूरी। अरे सड़क पे इतना मलबा उतरे कहां? सड़क पे तो बुलडोजर और मलबा उतरे कहां भैया? सड़क उतरने लायक बची कहां है? सड़कें नहीं बची है। इसी की तो लड़ाई आपके माध्यम से लड़ रहे हैं। आपसे हम चाहते हैं कि जितना आप योगी मोदी जी का खबर और प्रचार दिखाते हैं, उतने अगर आप अयोध्या के व्यापारियों का दुख दर्द दिखा देंगे, अगर मोदी जी टीवी पे देख लेंगे कि योगी जी भी देख लेंगे कि व्यापारी कितना परेशान, कितना रो रहा है, इतना अगर आप दिखा देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि बगैर सड़क पे उतरे व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, उन्हें सही मुआवजा मिल जाएगा। तो व्यापारियों के साथ खड़े होकर संघर्ष करने के बजाय अरे कर तो रहे हैं, अरे कर तो रहे हैं भैया। उस दिन 5 घंटा खड़े थे, आप भी खड़े थे, व्यापारियों के साथ खड़े तो थे। डेली अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनको फोन करते हैं, सड़क पर डेली उनसे मिल रहे हैं। किसी अधिकारी और व्यापारी से बंद कमरे में नहीं मिल रहे हैं, सड़क पे मिल रहे हैं। जहां बुलडोजर चल रहा है वहां मिल रहे हैं, बुलडोजर के साथ खड़े होकर मिल रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पे भाजपा के नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं। जिन्होंने नून रोटी खा के सरकार बनवाई थी वो नहीं दिख रहे हैं। चुनौती देके कह रहा हूं, एक फोटो दिखा दीजिए 20 दिन के अंदर की, कि जो अयोध्या से लेकर शहादतगंज तक टूटा है मकान दुकान, किसी व्यापारी के यहां कोई भाजपा का नेता दुख व्यक्त करने गया हो या उसके सही मुआवजे की बात करने गया हो। आज अगर कोई दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी दिख रही है, समाजवादी पार्टी के नेता दिख रहे हैं, व्यापारियों की लड़ाई में बोल रहे हैं, हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। भाजपा के नेता तो सत्ता मजा ले रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है कि क्या टूट गया क्या बचा है, कोई लेना देना उनका नहीं है। प्रशासन तो कह रहा है कि हम एक नया प्लान लेके आ रहे हैं डेवलपमेंट का, जिसमें दुकानें है। जिस व्यापारी का मकान और दुकान जा रहा है वहां दुकान कहां बनेगी? पीछे मकान है, दुकान कहां बना के देंगे? यही तो मेरा सवाल है। आपने बिल्कुल सही बात कही। वो जो नए दुकान और मकान की बात कर रहे हैं, जैसे आगे दुकान थी पीछे मकान था, दुकान टूट गई मकान बचा, अब वो परिवार उस मकान में रहेगा कि वहां दुकान खोल देगा? दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम थे, 2022 के चुनाव में लालीपाप देने आए थे अयोध्या के व्यापारियों को, और व्यापारी उसी लालीपाप में फंस गया था। बड़ा वादा करके गए थे कि जहां पर दुकान तोड़ी जाएगी हम दुकान के बदले दुकान देंगे। कहां दिनेश शर्मा जी? क्यों नहीं अयोध्या आते? आज भी भाजपा के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पीएम से बात करते हैं, सीएम से बात करते हैं, उनको आना चाहिए और अपने किए गए वादे के आधार पर व्यापारियों के पक्ष में आप बोलना चाहिए। अयोध्या में जब वोट लेना था तब तो बोल के गए थे दुकान के बदले दुकान, और आज दुकान के बदले बुलडोजर, मकान के बदले बुलडोजर। अब बुलडोजर के बाद जो मुआवजा उसमें दलाली,
यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां गए दिनेश शर्मा? आना चाहिए माननीय दिनेश शर्मा जी को, खड़े होकर यहां बात करनी चाहिए। जैसे चुनाव में वोट मांगने आए थे व्यापारी बंधुओं के लिए, क्यों नहीं आते? गायब कहां चले गए? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रभु श्री राम के नाम पर व्यापारियों को छल रही है, ठग रही है, लूट रही है, और व्यापारी और अयोध्या की महान जनता आने वाले समय में